दांतों को कितना भी साफ कर लें, लेकिन दांतों के धब्बे साफ नहीं होते। वैसे तो ये दाग धब्बे गंदगी के कारण होते हैं, लेकिन सिर्फ गंदगी ही नहीं बल्कि दांतों में ये धब्बे फ्लोरोसिस के कारण भी हो सकते हैं। फ्लोरोसिस दांतों में धब्बे जैसे दिखाई देती है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर लहना सिंह, डेंटल सर्जन। आज इस वीडियो में मैं डिटेल में फ्लोरोसिस के बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोरोसिस क्या है। फ्लोरोसिस एक ऐसी समस्या है जिसमें दांतों पर सफेद, पीले या भूरे दाग धब्बे दिखने लगते हैं। वैसे फ्लोरोसिस कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बस जब हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं तो ये दाग धब्बे दांतों पर अच्छे नहीं लगते। अब बात करते हैं कि फ्लोरोसिस क्यों और कैसे होती है। तो यह फ्लोरोसिस लंबे समय से ज्यादा फ्लोराइड मिनरल लेने की वजह से होती है। जब हड्डी में दांत की ऊपरी परत यानी इनेमल लेयर बन रही होती है, उस समय ज्यादा फ्लोराइड लेने से दांतों में यह फ्लोरोसिस हो जाती है। एक बार दांत बोन में बन जाए फिर इस फ्लोराइड का कोई असर नहीं पड़ता। लगभग 1 साल से 8 साल तक बोन में किसी न किसी दांत की इनेमल लेयर बन रही होती है। इस समय शरीर में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो फ्लोरोसिस होती है। दूध वाले दांतों की इनेमल लेयर बच्चे के पैदा होने से पहले ही बन जाती है, तो दूध के दांतों में तो फ्लोरोसिस नहीं होती। परमानेंट टीथ की इनेमल लेयर लगभग 1 साल से 8 साल तक किसी न किसी दांत की बन रही होती है। इस समय ज्यादा फ्लोराइड लेने से दांतों में फ्लोरोसिस हो जाती है। तो किन सोर्स से फ्लोराइड हमारे शरीर में पहुंचता है? तो यह फ्लोराइड मेनली पानी से शरीर को मिलता है। जो पानी हम पीते हैं उसमें फ्लोराइड ज्यादा है, तो हमारे शरीर में भी ज्यादा फ्लोराइड पहुंचेगा। टूथपेस्ट में भी फ्लोराइड होता है। यदि बच्चे फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज करते हैं और उसे थूकते नहीं हैं, निगल जाते हैं, तो भी शरीर में फ्लोराइड पहुंचता है। बच्चों को टूथपेस्ट का टेस्ट अच्छा लगता है तो वो इसे बार बार लेते हैं, थूकना नहीं जानते और निगल जाते हैं। एज अ सप्लीमेंट डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है उन बच्चों को जो ऑलरेडी फ्लोराइड वाला पानी लेते हैं, तो इससे भी उनके शरीर में ज्यादा फ्लोराइड पहुंचता है। इन सभी सोर्सेज से फ्लोराइड शरीर में पहुंचता है। क्या फ्लोरोसिस से दांत कमजोर होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्लोराइड का यूज दांतों में होने वाली कैविटीज के रिस्क को कम करता है, लेकिन ज्यादा फ्लोराइड लेने से फ्लोरोसिस हो जाती है। फ्लोराइड दांतों के लिए बहुत अच्छा है। मुंह के बैक्टीरिया मुंह में फंसे खाने के साथ मिलकर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। यह एसिड दांतों की इनेमल लेयर को डैमेज करता है। यह फ्लोराइड ही है जो इस डैमेज इनेमल को फिर से रिपेयर करने में हेल्प करता है, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में शरीर में फ्लोराइड पहुंचेगा तो यह फ्लोरोसिस कर देता है। कैसे पहचाने कि फ्लोरोसिस है? यह फ्लोरोसिस दांतों पर सफेद, पीले और भूरे रंग के धब्बे जैसे दिखाई देती है। दांत का ऊपरी सरफेस रफ हो जाता है, उसमें छेद छेद हो जाते हैं। ट्रीटमेंट: फ्लोरोसिस कोई बीमारी नहीं है, इसका ट्रीटमेंट कॉस्मेटिक है। फ्लोरोसिस ब्रश करने से सही नहीं होती, इसके लिए कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जैसे ब्लीचिंग करा सकते हैं, इससे स्टेन्स हल्के हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, 1-2 साल तक ही इसका असर रहता है। यह एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। ब्राउन स्टेन है तो ब्लीचिंग का ज्यादा असर नहीं आता, ब्राउन से लाइट येलो हो जाएंगे, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होंगे। दूसरा ऑप्शन कंपोजिट वीनियर भी करा सकते हैं। इसमें ऊपरी इनेमल लेयर को हटा देते हैं, कंपोजिट मटेरियल की लेयर लगा देते हैं। यह भी एक टेम्परेरी सोल्यूशन ही है। कैप या क्राउन दे सकते हैं, यह एस्थेटिकली सबसे अच्छा रिजल्ट देता है। फ्लोरोसिस को होने से कैसे रोक सकते हैं? तो फ्लोरोसिस ज्यादातर यूपी, हरियाणा, राजस्थान के एरिया में ज्यादा देखने को मिलता है। अपने एरिया में फ्लोराइड का लेवल पता करें। जहां पर फ्लोराइड का लेवल ज्यादा है वहां 1 साल से लेकर 8 साल तक के बच्चों को फ्लोराइड वाटर न दें, उनके लिए फिल्टर वाटर दें।
फ्लोराइड टूथपेस्ट का यूज न करें, उनके लिए नो फ्लोराइड टूथपेस्ट आते हैं, उनका यूज करें। फ्लोराइड टूथपेस्ट दे रहे हैं तो उसे वह निगले नहीं, थूक दे। रेगुलर डेंटल चेकअप कराते रहें। हमारी नॉलेज और अवेयरनेस ही हमें इस फ्लोरोसिस को होने से बचा सकती है। जब पता होगा तभी तो इस कंडीशन को होने से रोक पाएंगे। हर चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। जैसे फ्लोराइड दांतों में कैविटी होने के रिस्क को कम करता है, लेकिन वहीं ज्यादा फ्लोराइड दांतों में फ्लोरोसिस भी कर देता है। ब्रश करने के फायदे तो सबको पता है, इससे कैविटीज नहीं होती, गम डिजीज नहीं होती, मुंह से दुर्गंध नहीं आती। वहीं गलत तरीके से ब्रश करेंगे तो यही दांतों को घिस देती है, मसूड़े नीचे खिसकने लगते हैं, दांतों में सेंसिटिविटी होने लगती है और फिर दर्द होता है। विटामिन हो या मिनरल, शरीर में जितनी जरूरत है उतने ही मिले तो सही है। कमी और अधिकता दोनों ही शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, इसीलिए जितनी जरूरत है उतना ही लें। थैंक यू।